तो एक बात तो यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि जो स्ट्राइक थी 27 जनवरी 2026 की, वो अब 100% होने वाली है। उसमें अभी डेफर होने का कोई चांसेस खास बचा नहीं। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि कल एक मीटिंग हुई थी और आज यानी 23 तारीख को भी उसके कंटिन्यूएशन में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बेसिकली कंसिलिएशन के बारे में यूएफबीयू चीफ लेबर कमिश्नर और आईबीए के डीएफएस के ऑफिशियल्स जो इस बात पे डेलिब्रेट कर रहे थे कि स्ट्राइक को अभी ना किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट इसको अभी फेवरेबली कंसिडर कर रही है। बट यहाँ पर यूएफबीयू का साफ कहना है कि इट हैज बीन डिसाइडेड टू गो अहेड विद द स्ट्राइक ऑन 27 जनवरी 2026। मीटिंग में क्या हुआ उसके लिए आप ऑफिस ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर का डिटेल्ड सर्कुलर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ क्या हुआ, मीटिंग के दौरान इनका यहाँ पर यह कहना है कि डीएफएस ने ये सबमिट किया कि जो चीजें हैं वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और कुछ एक अच्छा डिसीजन लिया जा चुका है कल यानी 22 तारीख को, जो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत ही फेवरेबल है। अकॉर्डिंगली ये लोग इनसे रिक्वेस्ट करते हैं यूएफबीओ के रिप्रेजेंटेटिव से कि आप इस स्ट्राइक को रिकंसिडर करें और इस स्ट्राइक को एक गुड जेस्चर दिखाते हुए आप डेफर कर दें, तभी आप एक पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद यहां पर कर सकते हैं। आईबीए के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी डीएफएस की बात को दोहराया और बोला कि आप इस स्ट्राइक को यहां पर कैंसिल कर दें, ताकि जो आपका कॉज है ये बेसिकली और स्ट्रेंथन हो जाए यहाँ पर, और ये लोग अच्छे से इनको परसुएड कर पाए, यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट को ये लोग अच्छे से उनको परसुएड कर पाए। लेकिन यूएफबीयू का यहाँ पे क्या कहना है कि ये लोग जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी ये लोग अगर स्ट्राइक पे जाएंगे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस इनके लिए होने वाला है। जो एक तरह से लास्ट राइट है वर्कमैन का, उसको एग्जीक्यूट करने का जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा ये उससे अवेयर है। इनका भी यहाँ पे कहना है कि ये लोग भी इस तरह का कोई स्ट्रिंजेंट मेजर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं लेना चाहते, लेकिन जो कि ये डिमांड है इनके लिए ऑलरेडी 3 बार ये स्ट्राइक डेफर की जा चुकी है, और गवर्नमेंट जो है बेसिकली यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है इनकी किसी कॉल को लेकर भी। 5 डेज बैंकिंग को लेकर भी स्टैंड यहाँ पर सेम है, क्योंकि कोई रिजल्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस इनको कंपेल करते हैं कि ये लोग जो है बेसिकली स्ट्राइक की ओर बढ़े। स्ट्राइक ही इनके पास अब एक अल्टीमेट रास्ता बचा है। तो ऑब्वियसली एक स्टेलमेट का कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। जो कंसिलिएशन ऑफिसर हैं उन्होंने भी अपील किया कि आप अपने डिसीजन को रिकंसिडर करें सो दैट इंडस्ट्रियल हार्मनी कैन बी मेंटेन्ड, और अदर स्टेक होल्डर्स से भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इस मैसेज को एप्रोप्रिएट लेवल पर पहुंचा दें, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट में सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। और सीएलसी जो है बेसिकली वो भी ओपन है कोई भी डायलॉग को फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप सर्कुलर के माध्यम से देख सकते हैं कि यूएफबीयू ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया इसको, वो लोग अब स्ट्राइक पर जाएंगे ही। नेक्स्ट इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो प्रोविजंस हैं अंडर सेक्शन 33(1) एंड 22 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वो अभी लागू रहेंगे। ये क्या बात करते हैं, प्राइमरली ये दोनों को एक तरीके का राइट देते हैं, यानी जब भी कोई पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के एम्प्लॉय अगर स्ट्राइक पर जाते हैं तो उन्हें टाइमलाइन को अडेयर करते हुए अपने स्ट्राइक के नोटिस सर्व करने होते हैं, और सिमिलर लाइंस पे अगर वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो अंडर सेक्शन 33 एम्प्लॉयर कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता जो एम्प्लॉयज के अगेंस्ट हो। तो कुल मिलाकर के सारी बातों का यही निचोड़ यहाँ पर निकल करके आता है कि आने वाली 27 जनवरी को यहाँ पर बैंक स्ट्राइक होने वाली है, यानी बैंक्स जो है बेसिकली 4 दिन के लिए अब बंद रहने वाले हैं, जिसमें से सैटरडे संडे में हर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी 5 डेज वर्किंग एंजॉय कर रही है, तो वो वैसे भी बंद रहेंगी। 26 जनवरी को भी ऑलमोस्ट हर एक डिपार्टमेंट की ऑलरेडी छुट्टी है, तो एडिशनली एक दिन यहाँ पर बैंक जो है वो बंद रहेंगे। इस सारी एजिटेशन का क्या आउटकम आता है, तो अल्टीमेटली 5 डेज बैंकिंग मिलती है या फिर गवर्नमेंट अपना रवैया और सख्त कर लेगी इनके खिलाफ, बैंक्स के खिलाफ, ये फ्यूचर में आगे हमें देखना होगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स बैंकिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए। साथ ही में हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें आपको सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल का हर एक चैप्टर डिटेल में पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। आप उस पर भी क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल इनसाइटफुल टूल पर।